नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज नूडल्स की रेसिपी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे आप स्ट्रीट पर खाते हैं, जो टेस्ट आपको मिलता है सेम वही टेस्ट मिलेगा इस रेसिपी से। तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में बहुत सारा पानी लीजिएगा, उसमें नमक डालिए और तेल डाल दीजिए 2 चम्मच। जब पानी में अच्छे से उबाल आने लग जाए तब हमें नूडल्स डालने हैं। तो मैं यहाँ पर हक्का नूडल्स का जो पैकेट आता है मैंने वो लिया है नूडल्स बनाने के लिए। तो ये सारा जो नूडल्स इसमें पैकेट में आता है वो सारा ही इस पानी में डाल देना है और अंदर से अच्छे से चेक करके इसमें पानी में डालिएगा, कुछ हो ना। और इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से पकाना है। जो नूडल्स हैं इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हल्के हल्के से ये थोड़े कच्चे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक हो जाएंगे ना तो ये नूडल्स एकदम हलवे के जैसे हो जाएंगे, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो जब तक नूडल्स पक रहे हैं आप गैस के पास ही रहिएगा, कहीं मत जाना। और अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, इस तरह की स्टील की छन्नी ले ली है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। जब नूडल्स पक जाएंगे अच्छे से तब इसमें ही हमें नूडल्स को निकालना है। कोई भी आप ऐसी होल्स वाली प्लेट ले लीजिएगा, नहीं तो आटा छानने वाली छलनी भी ले सकते हैं। और ये नूडल्स को आप चलाते रहिएगा। आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गए हैं, एकदम मोटे मोटे से भी हो गए हैं। तो लगभग 3 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये अभी नूडल्स अच्छे से पके नहीं थे, थोड़े से ज़्यादा ही कच्चे हैं ये। तो थोड़ा सा और पकाएंगे, कुछ ही सेकंड के लिए पकाएंगे, पूरा 1 मिनट भी नहीं देना है। और जैसे ही 30 से 40 सेकंड होते हैं मैं वापस से चेक कर रही हूँ इनको। और यहाँ पर अभी नूडल्स जो हैं अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ में जब लेते हैं तो चिपकते भी हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैश हो गया, पूरा अलग अलग हो गया। तो बस इतना ही कुक करना है, लगभग 80% तक हमें नूडल्स को कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये नूडल्स अच्छे से कुक हो गए हैं। अब जो प्लेट मैंने ग्रीस की थी, छलनी ग्रीस की थी, उसमें ये नूडल्स को निकालेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं इस तरह से खाने में। तो बड़े ही आराम से ये नूडल्स सारे ही पानी से बाहर निकालने हैं। बहुत ज़्यादा कोई चम्मच या करछी नहीं चलानी है इस पर, क्योंकि ये टूट जाएंगे। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इन्हें आराम से ही आप पानी से बाहर निकालें। तो यहाँ पर देखिए सारे ही नूडल्स मैंने पानी से बाहर निकाल लिए हैं। और अब जो थोड़ा बहुत पानी रहता है वो इस तरह से इनको हिलाते हुए हम निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पर देखिए अब मैं इस छलनी पर डाल रही हूँ ठंडा पानी, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए और ये नूडल्स चिपके ना और गले ना, ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो जाए। इस वजह से ठंडा पानी डाल देंगे और इन्हें अब पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपको भी करना है। तो नूडल्स आपके एकदम खिले खिले रहेंगे, चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर तेल भी डाल सकते हैं, पर तेल मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा डाला था। तो मैंने वापस से वही कढ़ाई ले ली है, उसको अच्छे से हमें गरम करना है सबसे पहले, और चारों तरफ अच्छे से इस पर ऑयल लगाना है। देख सकते हैं आप कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से क्या होगा कि ये जो नूडल्स हैं, सब्जियां हैं, ज़्यादा चिपकेंगी नहीं इस वजह से। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो सबसे बेस्ट होगा। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, सबसे बड़ी जो कढ़ाई थी वो यही थी मेरे पास। पर इससे भी बड़ी कढ़ाई अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिएगा, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। क्योंकि अगर आपको अच्छे से बनाना है नूडल्स तो बड़ी कढ़ाई में ही बनाइएगा, और जितना हो सके पतली कढ़ाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम रखना है यहाँ पर, बिल्कुल भी लो नहीं करना है। हाई फ्लेम पर ही हम ये पूरी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिया था, जिसे अच्छे से सौते कर लिया है। और फिर इस तरह से लंबा लंबा कट किया हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे। सारी ही वेजिस पहले ही कट करके रख लीजिएगा और सारी ही वेजिस को लंबा लंबा कट करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं प्याज को सौते कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, हल्की सी कटकटी रखना है ताकि खाने में अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ली थी एक, इसको भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट किया है। बहुत ज़्यादा बारीक मैंने कट कर लिया है ताकि खाने में अच्छी लगेगी, और ज़्यादा ही सब्जी मुंह में आएगी वो भी बेकार लगेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे हम, और बहुत कम भी नहीं, नॉर्मली इन सबको हमें पकाना है। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है हरा प्याज, जिसका जो नीचे वाइट वाला पार्ट होता है वो डाला है। और इसी तरह से लच्छेदार कट की हुई गाजर ली है मैंने, वो भी इसमें ऐड कर दी है।
गैस की फ्लेम हाई है अभी भी, बिल्कुल भी मैंने लो नहीं किया है फ्लेम को। और गाजर को भी अच्छे से पका लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे गोभी। तो गोभी आपको दिखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो गोभी है पकने के बाद एकदम थोड़ी सी रह जाती है। तो हाई फ्लेम पर ही ये सारी चीज़ों को हमें सौते करना है। 3 से 4 मिनट का ही बस समय लगेगा। और एक एक करके सारी सब्जियों को इसी तरह से आपको सौते करना है। पूरी एक साथ भी मत डाल देना और बहुत ज़्यादा भी मत पकाना। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना, इसमें मेरी पूरी गैस पट्टी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इस तरह से जब हम चलाते हैं इन्हें तो चारों तरफ ये फैल जाती है थोड़ी थोड़ी। और कढ़ाई भी मेरी छोटी है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो प्लीज़ वही लीजिएगा। अब ये सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, तो यहाँ पर जो हमारे नूडल्स बॉईल किए हुए थे वो हम डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खिली खिली नूडल्स हैं, एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो इसी तरह से अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही करना आप भी। तो अब हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। एल्यूमिनियम की कढ़ाई है फ्रेंड्स, तो इस वजह से ये थोड़े चिपकेंगे, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि नॉन स्टिक या फिर लोहे की कढ़ाई लीजिएगा। लोहे की कढ़ाई पर जो है तेल बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और ये कढ़ाई मुझे ज़्यादा जलानी नहीं है, क्योंकि मैं सारी ही रेसिपीज़ इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अब 2 छोटे चम्मच विनेगर। बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, गैस हाई है, फ्लेम हाई है, इस वजह से तो थोड़ा फैल गया। फिर इसी पैकेट के साथ में आया था रेड चिली पाउडर और सोया सॉस का एक छोटा छोटा पैकेट, शैशे में ही आए थे। तो ये दोनों को भी मैंने डाल दिया है और अब इन्हें इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो कोई भी आप इस तरह से करछी ले लीजिएगा और उसकी हेल्प से आप सारी सब्जियों को और जो सॉसेस आपने डाले हैं उन सबको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मेरे भैया हेल्प कर रहे थे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, मुझसे तो ये नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो आ गए थे हेल्प करने के लिए। तो सारी चीज़ों को इसी तरह से वो मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नूडल्स को तोड़ना नहीं है, बस ऊपर से नीचे से थोड़ा सा इस तरह से चलाते रहना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी और सॉसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें डाला है मैंने रेड चिली सॉस, देन सेजवान सॉस ऐड किया है। और उसी पैकेट में ये मसाला भी आया था जो मैं इसमें डाल रही हूँ। हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा हो, पर आप नॉर्मली जो नूडल्स बनाएं उसमें कोई मसाला तो नहीं रहता, तो आप सेम रेसिपी आप बना सकते हैं ऐसे। फिर इसमें नमक ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। और बस अब सारी सब्जियों को मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से इनको फैलाते हुए आपको इन्हें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मत चलाना प्लीज़, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो, बड़ी कढ़ाई हो, तो प्लीज़ वो ले लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, घर में जब हम चीज़ें बनाते हैं तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वाले होते हैं उनके पास तो सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं और किस तरह से वो काम करते हैं आपने वो भी देखा होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर बच्चों को या घर के मेंबर्स जो बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आप उन्हें घर पर बनाकर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि घर पर सबको जो भी चीज़ें रहती हैं घर पर बनाकर ही खिलाऊं, ताकि अनहेल्दी ऑयल से और बाकी सब चीज़ें उनके बॉडी में ना जाएं। तो यहाँ पर हमारे जो नूडल्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देखिए मैंने इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और जो हरा प्याज रहता है उसको मैंने बारीक कट कर लिया है और इस पर थोड़ा सा डाल दिया है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये नूडल्स सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मैंने तो नहीं खाए थे क्योंकि मुझे खाने को मिले ही नहीं थे। 2 प्लेट ही ये बने थे और दोनों ने खा लिए, मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।